हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। उस टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर कर रहे हैं आज पूरे लेक्चर में। बेटा इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन देखो। पहले आपको ये बात समझनी है कि भाई जैसे आपने छोटी क्लासेस में जब मैथ के क्वेश्चंस करते थे आप, तो उसमें वो ये बोलता था कि डायमेंशंस ऑफ ए रूम, डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 20 मीटर 15 क्रॉस 5। मतलब उसका ये पर्पज था कि भाई उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है। ये डायमेंशंस लिखते थे 10th की बुक्स में मैथ में कि डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर दीज, पर यहां पे डायमेंशन का मतलब ये नहीं है। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में उसे सुन लेना एक बार। फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट यूनिट का, उसमें बताया था कि भाई फिजिकल क्वांटिटी की दो प्रॉपर्टी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा नाम था इन्हीं का बेसिक क्वांटिटीज। और all other quantity other than fundamental will be called derived quantities, derived quantities। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था भाई जितनी भी क्वांटिटीज है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, हमने उन सब में से कुछ क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली जिनको हम इंडिपेंडेंटली मापेंगे, और उन क्वांटिटी को बोला था हमने फंडामेंटल क्वांटिटी। बाकी सारी क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसलिए उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी। बेटा वो लेक्चर कंप्लीट है, वो सुन लेना। अब मेन बात ये है कि हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी में, हर डिराइव्ड क्वांटिटी में जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, हर डिराइव्ड क्वांटिटी में ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसी न किसी पावर से एंटर करेंगी। हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी तो इंडिपेंडेंटली मापेंगे, जो आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में, इनको हम इंडिपेंडेंटली मापेंगे। पर बाकी सब क्वांटिटीज को इनकी हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस क्वांटिटी में, अलग अलग क्वांटिटी में ये फंडामेंटल क्वांटिटी अलग अलग डिफरेंट वे से एंटर करेंगी, जिस पावर से ये फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती हैं, उन पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इज द पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी by which जिस पावर से that quantity means that fundamental quantity entered या exist करती है, entered in a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई ना कोई फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ ना कुछ पावर से एग्जिस्ट करेगी, एंटर करेगी। उस पावर को उसका डायमेंशंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ,
जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को हम लिखेंगे एल, टाइम को टी, और इसमें मास है नी ये। इस स्पीड में जिसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम है, अब हम लिख देंगे इन स्पीड डायमेंशन ऑफ मास इज 0। इन स्पीड डायमेंशन ऑफ मास, स्पीड में मास की पावर 0 है। डायमेंशंस ऑफ लेंथ 1 है, 1। और डायमेंशंस ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम -1 है। देखो थ्योरी में तो आपको जस्ट ये बात लिखनी है, भाई कोई भी हमें ये कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, तो हम बोल देंगे कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी बाय विच दैट फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट या एंटर्ड इन ए फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल और, जैसे एरिया है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ का स्क्वायर, इसलिए एरिया में मास का डायमेंशन 0, एल का डायमेंशन 2 और टी का डायमेंशन 0। बेटा ये वैसे बता दिया, पर थ्योरेटिकली तो एग्जाम में आप इतना लिख दोगे बहुत है कि भाई ये मतलब है डायमेंशंस का कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी में, हर फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ ना कुछ पावर से एग्जिस्ट करती है। उस पावर को उस फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी या स्पीड में डायमेंशन ऑफ मास इज 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 and dimension of time is -1. That is sufficient for the definition of dimension. Next है बेटा dimensional formula. Dimensional formula. इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि it is a complete expression. It is a complete expression which tells us, complete expression which tells us how and which a fundamental quantity, how and which a fundamental quantity entered in a physical quantity. कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी पावर से किसी फिजिकल क्वांटिटी में एंटर करेंगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला, it is a complete expression which tells us how and which of the fundamental quantity entered in a physical quantity. फॉर एग्जाम्पल स्पीड वाला ही ले लो। फॉर एग्जाम्पल जो स्पीड है, स्पीड उसमें m0 L1 t-1 है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज दिस। और किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को ब्रैकेट में रखेंगे। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन ने
इस कंप्लीट एक्सप्रेशन ने हमें ये बता दिया कि भाई स्पीड में मास 0, L1, T की पावर टाइम मतलब मास 0 पावर से, लेंथ 1 की पावर से और टाइम -1 की पावर से एंटर करता है। इसलिए ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। बेटा कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 थी, इसलिए मुझे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिखना चाहिए कि m0 L1 T-1 करंट 0, स्मॉल m मोल 0, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कंडेला 0, केल्विन 0। सही तो ये है क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। पर इन तीनों पे हम स्ट्रेस डालेंगे, ये तो जब एंटर करेंगी तब लिख देंगे कि भाई हाँ ये भी है। पर अब तक हम सिर्फ किस पे स्ट्रेस डालेंगे? सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पे। बेटा ये हो गई डेफिनेशन डायमेंशनल फॉर्मूले की, जो आपको पूरी तरह ये बता देगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी एक्सप्रेशन, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी किस किस पावर से एंटर करती है। दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। 2 डेफिनेशन होगी बेटा। पहली डेफिनेशन डायमेंशन की थी, दूसरी डेफिनेशन डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड थर्ड डेफिनेशन इज डायमेंशनल इक्वेशन। थर्ड डेफिनेशन इज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन इसका कोई वो नहीं है, ये तो ये है दैट इक्वेशन in which we equate, बराबर रखते हैं, we equate the physical quantity, we equate the physical quantity with its dimensional formula, equate the physical quantity with its डायमेंशनल फॉर्मूला। बस वो डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। और ये कह देंगे कि भाई स्पीड इक्वल टू ब्रैकेट m0 L1 T-1। दिस कंप्लीट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। मैंने आपको ये थ्योरी करवाई है बस। चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस में पूरे चैप्टर में 3 ही टॉपिक है बस थ्योरी के, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें सबसे पहले डायमेंशन की डेफिनेशन ये कर लेनी आपको लर्न, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। इन तीनों की डेफिनेशन अच्छी तरह लर्न करना बेटा। हाँ, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी में तो एक एक एग्जाम्पल लेके लिख देंगे। उसके बाद आपकी बुक में टेबल बनी हुई होगी कंप्लीट, वो अच्छी तरह देख लो कि भाई जो जो आपको स्टार्टिंग से, जैसे डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूले, डिफरेंट डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके लिए
कुछ चीजें तो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी। सबसे पहला एरिया लेके एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 सिंपल। सेकंड वॉल्यूम, जो मैंने पहले लेक्चर में बताए थे आपको, m0 l3 t0 वॉल्यूम। थर्ड डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखूं? m1 l-3 t0। बेटा ये होगी डेंसिटी। नेक्स्ट में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम आएगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम आएंगी। m0 l1 t-1 ब्रैकेट लगा दिया। इनमें जो अंतर है वो नेक्स्ट में आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ये नहीं बताता, ये लिमिटेशन करेंगे बाद में कि भाई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, आपको पता है स्पीड स्केलर और ये वेलोसिटी वेक्टर, पर दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम। फिफ्थ एक्सेलरेशन, ये तो लर्न करनी पड़ेगी बेटा। एक्सेलरेशन आपको पता है क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ये आपकी छोटी क्लासेस में आ चुका है, पर आपको लर्न करना है। यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t-2, m0 l1 t-2। सिक्स्थ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला F इक्वल टू ma करके, एक्सेलरेशन ये है m1 l1 t-2। आपकी स्टार्टिंग है ये, इसलिए इनको तो स्टार्टिंग में ही याद करना ही पड़ेगा आपको। 7 मोमेंटम चैप्टर आते जाएंगे और ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हम करते जाएंगे। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला mv है m1 l1 t-1 पर। रटने में कोई बुराई नहीं बेटा अभी, कि ये मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ही डायमेंशन फॉर्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिसका नाम होगा इंपल्स। जे से डिनोट करेंगे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी मोमेंटम का ही डायमेंशन फॉर्मूला है। अरे अभी आपको ये नहीं देखना कि भाई सर ने ये क्या बता दिया, ये इंपल्स क्या है। ये आएगा जब हम चैप्टर्स करते जाएंगे, तो उसमें ये भी आएगा कि भाई इंपल्स क्या है। बस अब तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स दोनों का सेम आता है। देन हाँ बेटा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एक बात, टेंशन भी फोर्स है। फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले में टेंशन और थ्रस्ट इनके सबके डायमेंशन फॉर्मूले ma जो अभी लिखवाया था, पर उसमें मैं आपको ये थ्रस्ट नहीं बताई थी, पर फोर्स, टेंशन और थ्रस्ट इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। फोर्स, उसके बाद बेटा वर्क, एनर्जी, कोई भी एनर्जी, चाहे कोई कहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे कोई कहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे कोई साउंड एनर्जी, चाहे लाइट एनर्जी, वर्क और एनर्जी
इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे। हाँ, एक चीज और, एक बाद में करोगे आप टॉर्क, TORQUE, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला इन सब के इक्वल होता है और इसका फॉर्मूला होता है F इंटू एस। पता है आपको वर्क डन, F इंटू एस, S मीन्स डिस्टेंस, इसलिए M1 L2 T-2। ये हुआ वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, या पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, सरफेस एनर्जी, किसी भी टाइप में जिसके साथ एनर्जी लिखा हो, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी, टॉर्क, टॉर्क का एक नाम और है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आप ये कहोगे भाई ये कैसे, बेटा ये मजबूरी है, हर चैप्टर होता जाएगा, ये सारी चीज आती जाएंगी। अब आपको अपनी कॉपी पे ये नोट कर लेना है कि मोमेंटम और इंपल्स दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला ये, फोर्स, टेंशन, थ्रस्ट, सबका डायमेंशन फॉर्मूला ये, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, सबके डायमेंशन फॉर्मूले सेम टोटली। उसके बाद एक वर्ड आता है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत यूज होता है। रेट ऑफ फ्लो मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेना है M0 L3 T-1। अरे ये मैं वो फॉर्मूले यूज करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं आपको जो न्यूमेरिकल्स में आएंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक चीज, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले 1/T होते हैं। मतलब M0, अरे एंगुलर वेलोसिटी करेंगे θ/T, थीटा एंगल है, M0 L0 T-1, ये याद करना है आपको डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी का। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये वेलोसिटी बताओ M0 L1 T-1 बाई x, इस वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम का ही डायमेंशन फॉर्मूला आया, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही है, एंगुलर वेलोसिटी का भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी। कितना? T-1। बेटा उसके बाद डिस्टेंस का बताओ। डिस्टेंस, डिस्टेंस एक चीज, डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट नहीं कोमा, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, वेवलेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, हाइट, हाइट, रेडियस। बेटा मैं तो बता सकता हूं ना, हाइट, रेडियस, डायमीटर, डायमीटर, डेप्थ, डेप्थ, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, डेप्थ हो गई, वेवलेंथ हो गई, रेडियस ऑफ जायरेशन भी आएगा एक, छोड़ो। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला एल का ही होगा ना,
सबका डायमेंशन फॉर्मूला L। अब एक तो ये भाई प्रेशर, पहले ये लिखो स्ट्रेस, फिर लिखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्यूबिकल मॉडुलस या उसी को कहते हैं बल्क मॉडुलस, और फिर प्रेशर। देख जहां भी बेटा इनके सबके फॉर्मूले अलग अलग है, सबके स्ट्रेस अलग, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, इन सबके फॉर्मूले अलग अलग है। प्रेशर का भी अलग है, पर इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। कितने? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पता है m1 L1 T -2, एरिया मतलब L स्क्वायर, ब्रैकेट कर देंगे m1 L -1 T -2। बेटा बस ये डायमेंशन फॉर्मूले याद कर लेना, बाकी सारे डायमेंशन फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल में आएंगे वो हम करते रहेंगे। अब इसमें सबसे पहले एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, हमने 3 सिस्टम किए थे 4 बन के, CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम। ये 4 सिस्टम है जो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका। ये 4 सिस्टमों को मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका आपको कि भाई ये सिस्टम कौन कौन से हैं। अब जब आप बुक में देखोगे तो सबके डायमेंशन फॉर्मूले एक ही हैं, मतलब अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T -1 है, तो इन चारों सिस्टम में स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला ये ही होगा। मतलब मुझे आपको ये बताना है कि जब आप ये सिस्टम बदलोगे तो ये जो क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट बदलती है, पर लेंथ तो CGS में भी लेंथ ही है, FPS में भी लेंथ तो लेंथ है, MKS में भी लेंथ ही है, और SI सिस्टम में भी लेंथ ही है। बेटा ये टॉपिक जितना मैंने करवाया है इसको याद कर लेना। उसके बाद जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें, वो थ्योरेटिकल पोर्शन जो बच गया या तो पहले वो कर लो, नहीं तो एक टाइप के न्यूमेरिकल्स करके आने हैं। एक टाइप के न्यूमेरिकल्स क्या? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, एक टॉपिक रह गया इसका थ्योरी का, वो कल करके फिर दूसरी कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन में एक टाइप है फर्स्ट, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए क्वांटिटी। इसकी जो ये टाइप है
इसमें ऐसा मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल, बेटा न्यूमेरिकल ही है सारे। पहला न्यूमेरिकल, इफ v इक्वल टू a प्लस बी टी, if v equal to a plus bt, where v is velocity, t is time, then find dimensional formula of A and B। ऐसा एक क्वेश्चन आपके होम एग्जाम में भी, आपकी एंट्रेंस में भी इस टाइप की इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। उसने ये बता दिया भाई ये इक्वेशन है और ये डायमेंशनली सही है, इसमें v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो आप A और B का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। मैंने आपको एक दिन पहले भी ये बात बताई थी फर्स्ट लेक्चर में ही कि हम लाइक क्वांटिटीज को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लाइक क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। ये एक बार हो चुका है, मेरे पिछले लेक्चर में देख लेना। डिफरेंट क्वांटिटीज को हम सिर्फ मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर सकते हैं, उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है किनके साथ? डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ। अब इस टाइप के सॉल्यूशन पे आओ भाई। जब हमें ये पता है कि A और B T को ऐड किया है, A और B T को ऐड किया हुआ है, इसका मतलब A और B T दोनों सेम है और इन दोनों को ऐड करके जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी तो सेम ही मिलेगी ना। लाइक क्वांटिटीज को ऐड करने पे जो क्वांटिटी मिलेगी वो ही होगी। इसलिए पहली बात, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि V इक्वल टू A इक्वल टू बी टी, तो इस बात को टीचर गलत काट देगा आपके। भाई इस ये लिखने में तो की ही गलत होगी। इक्वेशन तो हमारी V इक्वल टू A प्लस बी टी है और हम यहाँ कहते हैं V इक्वल टू A इक्वल टू बी टी, गलत है। हाँ, ये लिख सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी मस्ट बी इक्वल। बेटा समझ आ गया होगा। एक बार और सुनो, ये इक्वेशन दे दी उसने हमें और इस इक्वेशन में ये बता दिया कि वेलोसिटी v वेलोसिटी है और t टाइम है, तो a और b के डायमेंशन निकालो। तो a में bt जोड़ा हुआ है, इसका मतलब a और bt का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए तब जुड़ेगी। न्यूटन में न्यूटन जुड़ेगी, पावर में पावर जुड़ेगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगी और जो चीज ऐड करेंगे वो ही चीज हमें मिलेगी। सॉरी बेटा, v इक्वल टू a इक्वल टू बी टी। अब यहां से पहली इक्वेशन ये लिख ली कि भाई a और v सेम है और v वेलोसिटी है, हमें पता है m0 L1 t -1 है। इसलिए ये क्वेश्चन आ गया कि a का डायमेंशन फॉर्मूला ये सॉल्व हो गया पहली बार। अब दूसरी के लिए
हम लिख देंगे कि बी टी आल्सो इक्वल टू वी, वी या ए, और v का डायमेंशन कितना, m0 l1 t-1। यहां b का कितना है निकालना है, b के साथ प्रोडक्ट है t की, इसे लिख दिया m0 l0 t1, ये ब्रैकेट ले लिया, इक्वल टू दिस मच m0 l1 t-1। यहां से हमारा b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, b का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1, ये t उधर गया, t-2। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब आपकी बुक में इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें वो ये कह देगा कि भाई ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये चीजें ऐसी हैं, तो इसमें मुझे ये बताओ कि ए का और बी का डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा है। अब सेकंड, इसी को सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं एक। सेकंड में अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई v इक्वल टू ए प्लस बी बाई t-c, सिंपल ले रहा हूं मैं अभी, ये a इक्वल टू बी बाई t-c, तो वेयर v वेलोसिटी t टाइम, then find dimension of A, B and C। अरे लगता है कि भाई आसान है, आसान नहीं है। पहली बात, V का डायमेंशन फॉर्मूला A के इक्वल होगा, A के, पर यहां से देखो T में से C सबट्रैक्ट हुआ है, नहीं हो सकता जब तक C और T सेम ना हो। इसलिए पहले ये लिख देंगे कि T का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू C, एंड दस C का डायमेंशन फॉर्मूला आया m0 l1 l0 t1। बेटा ये बात समझ आ गई? सही बात है जब उसने ये लिखा है कि b बाई t-c। अब t में से c सबट्रैक्ट हुआ है, नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ये दोनों क्वांटिटी सेम ना हो, जब तक सबट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमने t इक्वल टू c लिख के c का डायमेंशन निकाल लिया। अब यहां पे आओ, v और a सेम, इक्वल टू b बाई t लिख लो ना, b बाई t। बेटा मैंने पहले भी बताया था, ऐसा लिखना कि भाई v इक्वल टू a इक्वल टू b बाई t-c गलत है, क्योंकि ये सेम नहीं है, इनके सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। इसलिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a और b बाई, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होके क्या मिलेगा? t ना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ t। यहां से हमने a का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया m0 l1 t -1, ये a का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। b बाई t इक्वल टू वेलोसिटी, इसमें t की यहां पे प्रोडक्ट कर दी, इसलिए b का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1, देखो t की प्रोडक्ट की है इसके साथ, तो ये t की पावर 0 आ जाएगी। b का डायमेंशन फॉर्मूला l, c का डायमेंशन फॉर्मूला t और a का डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी। बेटा इस टाइप के
3-4 न्यूमेरिकल मैं कल और करवा दूंगा आपको। अपनी बुक में से ट्राई करना। टाइप ए के न्यूमेरिकल करवाए हैं मैंने आपको, टाइप ए के। उसके बाद आप ये लिखो कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पहला एंगल, कौन सा? प्लेन एंगल। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल। दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। तीसरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किया हुआ है आपने छोटी क्लासेस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, और इसी रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लेन एंगल। इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लेना, 0 है। इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला 0 है, किसी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरी, इससे अलग दूसरा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब सेकंड पॉइंट, साइन थीटा या टेन थीटा या साइन वीटी, तो जो साइन में या कोस में बीटी कुछ भी आ जाए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई क्वांटिटी आ गई, ये मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी? एंगल को ना। इसलिए कोई भी क्वांटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आई, उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला 0। थर्ड, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है, बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लोग का अपोजिट। मतलब अगर मैं ये लिख दूं e की पावर अल्फा टी, ऐसे लिख दिया e की पावर अल्फा टी, तो आपको याद करना है कि अल्फा टी जो e की पावर में है, ये 100% डायमेंशनल लेस होगी। डायमेंशनल लेस। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो चीजें आएंगी दैट विल बी डायमेंशनल लेस। चाहे कोई कुछ भी लिख दे इसके अंदर, वो सारी की सारी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होंगी, उनका डायमेंशन m0, l0, t0 आएगा। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर अल्फा टी, तो इस अल्फा टी का डायमेंशन फॉर्मूला 0 आएगा। मैंने t का नहीं बोला, ना अल्फा का, जो भी इसकी पावर में आ जाए वो डायमेंशनल फॉर्मूला 0 आएगा। फोर्थ, लोगोरिथम फंक्शन में जैसे मैं ये लिख दूं कि log a + bt कुछ भी, तो आपको ये कहना है
कि भाई बाकी का तो पता नहीं, पर a प्लस बी टी का डायमेंशन फॉर्मूला 0, और जब ये दोनों ऐड किए हुए हैं तो a का अलग से और बी टी का अलग से, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला 0। ये है बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले। उसके बाद आज मैंने आपको ये होमवर्क दिया है कि भाई जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हो, इसके 2-3 न्यूमेरिकल मैं कल बता दूंगा, एक आप ट्राई करना। ये आपका आज फर्स्ट लेक्चर है डायमेंशनल एनालिसिस का। थैंक यू बेटा।